हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरुआत करते हैं कक्षा 9वीं की। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, और उसी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से आज हम शुरुआत करते हैं पद्य विभाग से। और इसी पद्य विभाग की शुरुआत करते समय आज हम ऐसे साहित्यकार की रचना से इसकी शुरुआत करते हैं जिन्होंने भक्ति साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हम जानते हैं कि हिंदी भक्ति साहित्य में बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्णन करने का प्रयास किया है। आज हम ऐसे कवि का यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं, उस कवि की कविताओं को जानने वाले हैं जो मूलतः एक मुस्लिम थे, किंतु उनमें कृष्ण भक्ति कूट कूट के भरी थी, जिसके कारण उनके हर एक कविता में हमें ईश्वर और उनका नाता किस प्रकार का है ये देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी कविता की, जिसका नाम है दोहे, और इसके कवि हैं रहीम दास जी। तो रहीम जी एक ऐसे कवि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि भक्ति काल में बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने संबंध में और ईश्वर के संबंध में उनका रिश्ता कैसा है ये बताने का प्रयास किया। तो आज हम जानेंगे रहीम जी जिनका जीवन कैसा था और वो कैसे प्रेरित हो गए कि नीति परक दोहों का निर्माण करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नीति परक दोहे क्या होते हैं। तो मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए, मनुष्य जब समाज में रहता है तो उसे किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, अपनी करनी यानी हम जो भी कर्तव्य करते हैं वो किस प्रकार से करने चाहिए, उसके संबंध में ज्ञान देने वाले विचार जो होते हैं उन्हें नीति परक दोहे कहा जाता है। क्योंकि दोहे केवल दो पंक्तियों के होते हैं, किंतु उन दो पंक्तियों में बहुत ही गहन अर्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण वो दोहे महान कहलाते हैं। तो ऐसे ही एक महान साहित्यकार जिनका नाम है रहीम जी, आज हम शुरुआत करते हैं उनकी कविता से। सबसे पहले जानना जरूरी है कि रहीम जी का जीवन परिचय, उनका योगदान, हिंदी साहित्य में उनका योगदान क्या है। तो शुरुआत करते हैं। तो रहीम जी के बारे में जानने से पहले उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। वास्तव में एक पाकिस्तान के शहर लाहौर में जन्मे एक मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनमें कृष्ण भक्ति इतनी भरी हुई थी कि ये प्रेरित हुए और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं कृष्ण को अपना आराध्य मानकर हमारे सामने प्रस्तुत की और जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास हमें रहीम जी ने यहाँ पे किया हुआ दिखाई देता है। अगर उनके बारे में देखा जाए तो अकबर के जो 9 रत्न माने जाते हैं, उन 9 रत्नों में से एक ये भी थे, इन्हें अकबर के दरबारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, इसको आधार बनाकर मनुष्य का आचरण, मनुष्य की नीति कैसी हो, इस संबंध में वे कुछ विचार व्यक्त करते हैं और उन्हीं विचारों को इन दोहों के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। इनकी भाषा बहुत सीधी, सहज और सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है और इनकी बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से रहीम जी ने अपने साहित्य में योगदान दिया, जिसमें हम देखते हैं कि उनकी रचनाएं भाषिक भेदवर्णन, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्यायी, बरवे, रहीम सतसई जैसे किताबों का संकलन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके दोहे से। उनका पहला दोहा जो कि बहुत सुंदर और समर्पक तरीके से प्रेम की परिभाषा का निर्माण करता है। प्रेम क्या है इस संबंध में वो अपना विचार करते हैं। उनके ख्याल से, उनके विचार से प्रेम क्या है, तो प्रेम एक विश्वास का धागा है जो कि विश्वास से बनता है। अगर आपका किसी पे विश्वास है तभी प्रेम संभव है। आप जानते हैं कि प्रेम के बहुत सारे प्रकार हम जानते हैं, प्रेम के बहुत सारे रूप हम जानते हैं, तो उन्हीं रूपों को आधार बनाकर, विश्वास को मुख्य धारा बनाकर उन्होंने हमारे सामने पहला दोहा प्रस्तुत किया। तो देखते हैं पहला दोहा क्या है। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ बन जाए। अब देखिए इस दोहे के माध्यम से यहाँ पे रहीम जी हमें बहुत सारी बातें संभवतः प्रेम के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेम का रिश्ता कैसा है। तो प्रेम का रिश्ता विश्वास से भरा है। अगर इस रिश्ते में कभी दरार आ जाती है तो
तो क्या होता है, तो ये प्रेम से भरा हुआ रिश्ता, जो विश्वास से भरा हुआ है, अगर ये टूट जाए तो ये पहले जैसा कभी नहीं जुड़ता। ये समझाने की कोशिश की है। इसलिए वो कहते हैं कि इस विश्वास को, इस रिश्ते को आप संभाल कर रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये एक बार टूट गया तो हो सकता है कि ये फिर जुड़ जाए, किंतु वो पहले जैसा अच्छा नहीं रह सकता, पहले जैसा वो सबको खुशी देने वाला नहीं रह सकता। इसलिए वो कहते हैं कि वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी। जैसे अगर हम धागे की बात करें, धागा किस प्रकार का होता है, देखिए अगर एक बार धागा टूट जाए तो उसे जोड़ना संभव तो है, किंतु जब हम उसे जोड़ते हैं तो वो सीधा दिखाई नहीं देता, उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार रिश्ते भी ऐसे होते हैं, प्रेम भी ऐसा होता है कि अगर एक बार वो प्रेम खत्म हुआ, हो सके तो उसे जोड़ने का प्रयास हम करें, किंतु वो पहले की तरह अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए रहीम जी हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं कि जितना हो सके प्रेम को संभाल कर रखने का प्रयास करें। यहाँ पे हमने बहुत सारे शब्दों को देखा है जिसमें यहाँ पे प्रेम और विश्वास का नाता उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि अभी हमने देखा है, यहाँ पे इनकी जो भाषा है, ये जो भाषा यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है, बहुत ही सहज और सरल तरीके से उन्होंने अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किए। यहाँ पे उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया गया, और ये जो कविता है, जो पंक्तियां जिसमें थी कि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ बनी जाए, यानी मिले मिले, इन शब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण हम यहाँ पे मान सकते हैं। इस प्रकार इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग यहाँ पे रहीम जी ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार पहले दोहे का अर्थ ये हुआ। अब रहीम जी आगे चल के हमें दुख के बारे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हर एक मनुष्य के हृदय में दुख होता है। हर एक मनुष्य अपने हृदय में दुख को क्या करता है, छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाया जाता है कि अगर आपका दुख आप किसी और को बताओगे तो हो सकता है कि आपका दुख कम हो। किंतु रहीम जी इस बात का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं इस बात का। वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश करते हैं, देखिए दोहे में उन्होंने क्या कहा, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखे मोय, सुनी अखिले ही लोग सब बाटी न ले। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। देखिए उन्होंने बोला रही मन निज मन की बिथा, निज की यानी खुद की, स्वयं की, कभी भी अपने मन के दुख उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं बताने चाहिए, मन ही राखो, उसे अपने ही मन के अंदर दबा के रखो, छुपा के रखो। क्यों? सुनी अखिले ही लोग सब। लोग क्या करते हैं, देखिए लोगों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग तो बहुत दुखी मुद्रा में आकर वो दुख क्या है वो सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे बांटने वाले लोग वहां पे हमें दिखाई नहीं देते। वही लोग जो गंभीरता से उन दुखों को सुनते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, वही लोग बाहर जाकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने दुख किसी के साथ आपको क्या करने नहीं चाहिए, बांटने नहीं चाहिए। इस प्रकार का विचार उन्होंने इस दोहे में हमारे सामने रखने का प्रयास किया। यहाँ पे दो तीन शब्द ऐसे आए कि जिनके अर्थ हमें पता होने आवश्यक है, जिसमें निज इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो निज इस शब्द का अर्थ होता है खुद के लिए या फिर स्वयं, और बिथा इस शब्द का अर्थ होता है व्यथा, यानी अपने मन का दर्द। तो जब भी हम कभी इन शब्दों को देख लेते हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके अर्थ क्या है। इसलिए हमें याद रखना यह है कि रहीम जी ने ये कहा कि कभी भी अपने दुखों को किसी के साथ बांटना नहीं है, क्योंकि लोग कैसे होते हैं तो अपने दुख हंसते हुए सुनते हैं और दूसरों के सामने जाकर बड़ी ही हंसी मजाक करते हुए, अपना मजाक उड़ाते हुए लोगों के सामने रखते हैं। इस प्रकार उनके विचार हमें यहाँ पे एक नई विचारधारा देने का प्रयास करते हैं। और देखिए आगे उन्होंने कहने की कोशिश की है, इस दोहे में हमें क्या देखने को मिला, विशेषता क्या है इस दोहे की। तो इस दोहे में भी हमें दोहा नामक छंद का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ दिखाई दिया। साथ ही माधुर्य गुण इन दोहों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, और करुण रस यहाँ पे
इस पंक्तियों में विद्यमान है। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचार यहाँ पे बताने की कोशिश की और साथ ही अपने दर्द को सबके समक्ष रखने का प्रयास भी किया। अब एक तीसरा दोहा हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फूले अघाय। बहुत ही सुंदर और सटीक विचार यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास रहीम जी ने किया है। ये दोहा जैसा कि हमने देखा है कि हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और कुछ लोग देखो क्या करते हैं कि एक साथ सब कुछ पाना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि एक साथ उन्हें सारी चीजें प्राप्त हो। इसी बात को दर्शाने के लिए उन्होंने हमें ये दोहा हमारे समक्ष रखा है। उनका देखो कहना क्या है। कवि का कहना यह है कि जिस प्रकार पौधे की जड़ में यदि हम उचित मात्रा में जल और खाद डालें तो उससे फूल और फल दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी ये जरूरत नहीं पड़ती कि उसके हर एक शाखा को, हर एक पत्ते को हम पानी दें। उसी प्रकार हम जो भी काम करने की एक बार ठान लेते हैं तो हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए, तब जाके हम उसमें विशेषता हासिल कर लेते हैं। हर जगह पे आपको अपने आप को स्पेशल साबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा सब कुछ पाने की कोशिश में हम सब कुछ खो बैठ देते हैं। इसलिए एक समय में हमें एक ही काम करना है। उससे क्या होगा तो हम उस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, विशेषता हमें उसमें हासिल हो जाएगी और उस कार्य को हम बड़ी सफलता से प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पेड़ को बढ़ाना है, उनकी शाखाओं को बढ़ाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक पत्तों को, हर एक फूल को, हर एक शाखा को आप पानी दें। आपको पानी कहाँ डालना है? उसके मूल में पानी डालना है। उसके मूल में पानी डालने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। उसी प्रकार अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, एक रखिए, जीवन में आप भी सफल हो सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से एक विशेषता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखिए क्या क्या विशेष है इस दोहे में। तो साधे सब सधे, सब साधे सब में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। साथ ही दृष्टांत अलंकार का उदाहरण भी हमें ये देखने को मिलता है और ये दोहा हमें हमारे आचरण संबंधी एक उत्तम अर्थ समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य को एक समय में एक ही कार्य यहाँ पे करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 3 दोहों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले प्रेम के संबंध में हमें समझाने की कोशिश की कि प्रेम एक विश्वास का नाता है, इसे कभी टूटने मत देना। अगर ये टूट गया तो ये जुड़ नहीं सकता, अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ती है। इसलिए हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। दूसरे दोहे में हमने देखा कि अपने मन का दुख, अपने मन का जो दर्द है वो कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। अगर आप बांटोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने दर्द को अपने मन के भीतर छिपाने का प्रयास करो। और तीसरे दोहे में हमने ये देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहने की कोशिश की कि एक समय में आपको एक ही कार्य करना है। उससे क्या होगा कि जो आप एक कार्य कर रहे हो उसमें आपको विशेषता प्राप्त होगी, आप उसमें स्पेशलाइज बन जाओगे। जिस प्रकार पौधा अगर लगाना है तो उसके हर एक शाखा में पानी डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर मूल में पानी डालोगे तो पूरे पेड़ को पानी मिलेगा और वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। इस प्रकार रहीम जी ने नीतिमत्ता समझाते हुए आचरण को शुद्ध रखने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। बाकी जितने सारे दोहे बचे हैं उनका अध्ययन हम अगले क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्लेजर